हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रश्मिस क्राफ्ट एंड डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा एक क्रॉस कट ब्लाउज होगा। इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। इस ब्लाउज का आप एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपकी ब्लाउज की फिटिंग किस तरह से आई है। आप अगर बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप भी इजीली इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको कटिंग करने के लिए हम पहले पेपर में इसकी कटिंग करेंगे। हमें पेपर में फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर लेनी है। देखिए ब्लाउज का लेंथ है 13 इंचेस, तो प्लस 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए हम 15 इंचेस में यहाँ पर एक निशान दे देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए बैक में हमें 1 इंचेस का मार्जिन लेना होता है और फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंचेस का मार्जिन लेना होता है। देखिए शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग और आर्म होल हमें लेना है 5.2 इंचेस। यहाँ से भी हमें देखना होगा कि 5.2 इंचेस आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी हमें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें देखिए इस तरह से हाफ इंच से अंदर की तरफ लेना होता है। इस तरह से अंदर की तरफ लेने से हमारे आर्म होल के पास से जो झोल है वो नहीं आती है। ये यहाँ से हमें 1 इंच में यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए यहाँ से अगर आप आर्म होल के पास से इस तरह से थोड़ी सी डाउनिंग देते हैं तो आपकी जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है और आर्म होल के पास से झोल है वो सब क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 4 करते हुए हम 8 में पहले एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड कर लेंगे। वेस्ट है हमारा 28 इंचेस, तो हम यहाँ पर 7 में पहले एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करेंगे और 1 इंचेस हम यहाँ पर टेक्स पॉइंट के लिए लेंगे। इसके बाद देखिए हम सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे 2 इंचेस, फ्रंट की नेक की विड्थ, और उसकी डाउन लेंगे हम 5.5 इंचेस 5.5 इंचेस सॉरी, नीचे से मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंचेस। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से बॉक्स शेप में बना लेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल गोल गला ही रखना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर गोल गला की शेप दे दिया है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ बेल्ट के लिए मार्किंग करना होगा। 3 इंचेस में मैंने दोनों तरफ इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ से हमें 1 इंचेस में उठा लेना होगा और यहाँ से हाफ इंचेस में इस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट की शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बेल्ट की शेप दे दिया है। इसके बाद एक क्रॉस कट ब्लाउज में आपको इस तरह से बढ़ा लेना होगा, नीचे की तरफ से 2 इंचेस और ऊपर की तरफ से हाफ इंचेस। इसके बाद हम इस दोनों निशान को मिला देंगे। देखिए अभी मैं आपको टेक्स पॉइंट दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंचेस में एक निशान देना होगा और ऊपर की तरफ से आपको 2.5 इंचेस में और एक निशान देना होगा। दोनों तरफ आपको 1 इंचेस में इस तरह से निशान देते हुए एक टेक्स बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी एक टेक्स बन चुकी है। साइड से हमें और एक टेक्स दे देनी है। देखिए इस तरह से ये हमारी सेकंड टेक्स हो गई है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से और एक टेक्स दे देनी है। मैंने इस ब्लाउज को 3 टेक्स में बनाया है, आप चाहें तो 4 टेक्स में भी इस ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से आपको और एक टेक्स दे देनी है। देखिए हमारी सारी मेजरमेंट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जब भी पेपर को कटिंग करें तो हम जब भी कपड़ा कट करने वाला सीजर यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो उसका धार जो है वो ख़राब होता है। इसलिए आपको जब हम पेपर कट करते हैं तो आपको अलग से एक सीजर यूज़ करना होता है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। आपको हर वीडियो में मेरे चैनल पे कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा। देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। पेपर में हमने जो बेल्ट बनाया था वो तो इतना नहीं लगेगा, प्लीट्स लेने के बाद ये कम हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड में उसको कट कर लिया है। देखिए इसके बाद हमें लाइनिंग के ऊपर इसकी सारी मेजरमेंट लेना शुरू करना होगा। देखिए लाइनिंग को मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। बंद भाग आपको अपने तरफ रखना होगा। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए बैक है हमारा 13 इंचेस, तो प्लस 1 इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए 14 इंचेस में हम पहले एक मार्क दे देंगे।
देखिए शोल्डर हमें लेना है 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग 5 इंचेस। जिस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की लिया था सेम उसी तरह से आपको बैक पार्ट की भी लेनी होगी। आर्म होल हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.2 इंचेस। इसके बाद हम देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमें 1 इंच इसमें और एक मार्क देना होगा। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 4 करते हुए 8 में हम पहले एक मार्क देंगे। इसके बाद 2 इंचेस का मार्जिन ऐड कर लेंगे। देखिए चेस्ट का मेजरमेंट हमारा हो चुका है। इसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट है हमारा 28 इंचेस। 7 इंचेस में हम पहले एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन लेंगे और 1 इंचेस हम यहाँ पर टेक्स पॉइंट के लिए लेंगे। इसके बाद हम इस सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। देखिए अभी हमें 2 इंचेस में नेक की विड्थ लेनी है और 9 इंचेस मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ लिया है नेक की, और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस में इसकी विड्थ लिया है। इसके बाद हम सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। देखिए टेक्स पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंचेस में लिया है। दोनों तरफ आपको हाफ इंचेस में निशान देने के बाद इस तरह से इसको शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए अभी हमारा बैक पार्ट का सारा मेजरमेंट हो चुका है। अभी हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। हमने जो पेपर में कटिंग किया था उसको आपको इस तरह से क्रॉस में रखना होगा, सीधा आपको नहीं रखना है। देखिए मैंने पेपर कटिंग करने के टाइम हुक और आई के पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लिया था, इसलिए मैंने कपड़े के ऊपर लाइनिंग के ऊपर आपको इस तरह से मार्जिन दे देनी है। जब भी आप कटिंग करें, जहाँ फ्रंट ओपन बनाए या बैक ओपन बनाए, आपको हाफ इंचेस का हुकर आई के पट्टी के लिए मार्जिन देना होगा। जिस तरह से हमने पेपर में कट किया था उसी एज इट इज आपको उसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैंने एज इट इज इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमने जो नीचे के लिए बेल्ट लिया था उसको भी आपको पेपर के ऊपर पेपर को लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रख लेना है और इसको भी ड्रॉ करेंगे। इसको आपको सीधा ही रखना होगा, आपको ध्यान रहे इसको आपको क्रॉस में नहीं रखना है। हमारी सारी मेजरमेंट हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक गले को मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जब स्टिच करूँगी तभी मैं उसकी कटिंग करूँगी गले का। बैक पार्ट का मैंने डिज़ाइन पहले से ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बैक में बनाया है, आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा चैनल में और उसको देखिएगा। देखिए इस तरह से हमारा इस पार्ट का भी कटिंग हो गया है। अभी हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए हमारा सारा कटिंग हो चुका है। अभी हम हुक और आई के पट्टी के लिए इस तरह साइड में जो कपड़ा बचा है उसमें से इसको कट कर लेंगे। देखिए हुक और आई के पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इसलिए आपको बैक पार्ट को लेना होगा और आर्म होल को नापना होगा। देखिए इस तरह से आपको आर्म होल को नापने लेना है। उसके बाद हम देखिए इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, इसका लेंथ है 7 इंचेस, स्लीव्स का लेंथ है 7 इंचेस। देखिए आर्म होल के पास से हमारा 7 इंचेस आया था, उसके राउंड हम जब ने मेजरमेंट किया था। इसके बाद देखिए हमें 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करना होता है, तो हमारा कपड़ा कम हो रहा है इसलिए हमें ऊपर की तरफ इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर हमें जॉइंट देना होगा, इसलिए हमें इस तरह से कट करके हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसको कट करते हुए इसके साइड में दे देंगे। देखिए इस तरह से आपको इसको मिलाते हुए रख लेना है। इसके बाद हम देखिए स्लीव्स की मेजरमेंट लेंगे। देखिए आर्म होल आ रहा था हमारा 7 इंचेस 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमें 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करना है और हाफ इंचेस हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए मैंने 2.5 इंचेस में यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है। अभी हम स्लीव्स की डाउनिंग देंगे 3.5 इंचेस। देखिए इसके बाद आपको 1 इंच इसमें यहाँ से एक निशान देना होगा और दोनों निशान को आपको स्लीव्स की शेप दे देनी है कुछ इस तरह से। देखिए मैंने स्लीव्स की शेप दे दिया है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। नीचे बॉटम में मैंने कुछ मार्किंग नहीं किया है, मैं जब फिटिंग दूंगी तभी मैं उसकी मार्किंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट आ रहा है इसलिए मैंने
स्लीव्स के बॉटम में कुछ मेजरमेंट नहीं लिया है। इस तरह से देखिए हमारा स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट को आपको इस तरह से खोल देना होगा। इसके बाद देखिए इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। जहां पर आपको फ्रंट आर्म होल की शेप दिया है वहां पर आपको इस तरह से एक टक्स दे देनी है, जैसे कि हम जब सिलाई करें तो हमें पता रहे। क्योंकि लाइनिंग के ऊपर हमारा ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। एज इट इज आपको मेन कपड़े के ऊपर इसको रखते हुए कट कर लेना है। देखिए मैंने सारे कपड़े को मेन कपड़े के ऊपर रखते हुए सबको कट करके रेडी कर लिया है एज इट इज। फ्रंट पार्ट को आपको सेम उसी तरह से क्रॉस में ही रख के उसको भी कट कर लेना है। देखिए मैंने इसको भी कट कर लिया है। बैक में मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है। आप अगर उस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग करना सीखेंगे। पहले हमें जो हमने लाइनिंग कट किया था उसको पहले आपको आमने सामने इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। इसके ऊपर आपको मेन कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद आपको इसको पिन से सिक्योर कर लेना है, जैसे कि हम जब सिलाई करें तो ये हिले ना। देखिए मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है चारों तरफ। इसके बाद हम इसको बिल्कुल किनारों किनारों पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए आपको इसकी स्टिचिंग करनी होगी। इस तरह से स्टिच करने से हमारे फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आती है। हमारे देखिए इसकी इस पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी हम कट कर लेंगे। मैंने इस पार्ट को कट करके रेडी कर लिया है, साइडों में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट के लिए प्लीट्स देंगे। 2.5 इंचेस में आपको पहले एक निशान देना होगा। इसके बाद आपको देखिए इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद आपको 1.2 इंचेस में और एक मार्क देना है। ऊपर की तरफ आपको 2.5 इंचेस में और एक मार्क देना है। इसके बाद हम देखिए इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और हम अभी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हम जब भी प्लेट्स को स्टिच करें तो हमें डबल सिलाई देनी होती है नीचे की तरफ मोस्टली। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल सिलाई दे दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हुक और आई की पट्टी के यहाँ से आपको 2 फोल्ड करना है और यहाँ से आपको और एक प्लेट्स दे देनी है। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 डबल ही सिलाई किया है। देखिए हमारा दोनों प्लेट से ही ये कितना अच्छा सा कप उभर के आ गया है। इसके बाद हमें 3 नंबर जो टक्स रहता है वो देंगे। देखिए आपको मैं वो ये दिखाती हूँ किस तरह से आप देखिए 5 इंचेस में आपको इसकी प्लीट्स देनी शुरू करनी होगी। क्रॉस में आपको इसको इस तरह से प्लीट्स दे देनी है। देखिए हमारा ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा कप बन के बिल्कुल तैयार है। सेम उसी तरह से आपको और एक पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। देखिए दोनों पार्ट को मैंने जो प्लेट्स है हमारा दोनों पार्ट में मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है दोनों पार्ट को। इसके बाद हम जो हमारा नीचे की तरफ बेल्ट है हम अभी वो स्टिच करेंगे। हमारा जो बेल्ट का पार्ट था आपको पहले दोनों को इस तरह से आमने सामने रखना होगा। इसके बाद हमने जो मेन कपड़ा कट किया था इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर इसको पलट लेनी है। पलटने के बाद आपको और एक स्टिच दे देनी है। इस तरह से स्टिच देने से हमारी फिनिशिंग जो है ब्लाउज की वो बहुत अच्छे से आती है। देखिए इसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको दोनों पार्ट को इसके दोनों के ऊपर रखते हुए आपको पहले इसको छाट लेना है, थोड़ी सी दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है। इसके बाद देखिए हमने जो प्लेट्स का पार्ट बनाया था इसको इसके ऊपर रखते हुए आपको स्टिच कर लेनी है। हमने जो नीचे की तरफ जो प्लेट्स दिया था उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ जो बेल्ट है उसको आपको स्टिच कर लेना है।
देखिए इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच दे देंगे। टॉप स्टिच देने के टाइम भी आपको ध्यान रहे हमारा जो नीचे की तरफ प्लीट्स है उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती है। इसके बाद जितना भी साइड में कपड़ा होता है उसको हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से आपको दोनों पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लेना है। देखिए मैंने दोनों पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। देखिए इसके बाद हम हुक और आई के पट्टी के लिए पट्टी को स्टिच करेंगे। 3 इंचेस में आपको मेन कपड़ा और लाइनिंग को कट कर लेना है और इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इसको देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए हमें और एक स्टिच दे देना है। एक पट्टी को आपको बाहर की तरफ स्टिच करना होगा और एक पट्टी को आपको अंदर की तरफ स्टिच करना होगा। आप राइट या लेफ्ट रखना चाहते हैं हुक और आई की पट्टी, ये आपके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। आप जिस भी तरफ रखना चाहें तो आप वो रख सकते हैं। देखिए इसको मैंने अंदर की तरफ स्टिच किया है। एक को आपको बाहर की तरफ स्टिच करना है और एक को अंदर की तरफ। इसके बाद आपको दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए देखना होगा कि कुछ ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है, हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अभी हम गले को स्टिच करेंगे। देखिए गला को स्टिच करने के लिए आपको इस तरह से क्रॉस पट्टी को कट कर लेना है। 1.5 इंचेस में मैंने सारे क्रॉस पट्टी को कट कर लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से दोनों क्रॉस पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको एक लंबी स्ट्रिप बना लेनी है। इसके बाद आपको इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है गले के ऊपर। देखिए दोनों पार्ट को आपको सेम उसी तरह से गले के ऊपर क्रॉस पट्टी को रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपको इस तरह से छोटे छोटे कट्स दे देने होंगे। इस तरह से कट्स देने से हमारे जो राउंड है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठता है। इसके बाद आपको इस तरह से इसको ऊपर की तरफ करते हुए टॉप स्टिच दे देनी है। टॉप स्टिच देने के बाद आपको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए और एक सिलाई दे देनी है। मैं यहाँ पर तुरपाई वाला गला बना रही हूँ। आप अगर सिलाई करने वाला गला बना रहे हैं तो इसको 2 फोल्ड करते हुए भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है अंदर की तरफ इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह से आपको दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। मेरा दोनों पार्ट बिल्कुल स्टिच होकर रेडी हो चुका है। इसी के साथ ही हमारा ये क्रॉस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको अगर कटिंग और स्टिचिंग करने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स की आंसर करूँगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।